नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट पेपर वन की कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने टीचिंग मीनिंग यानी शिक्षण का अर्थ विस्तार में समझा था। हमने जाना था कि शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि यह एक उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब टीचिंग एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है तो आखिर इसके उद्देश्य क्या है? यही हमारा आज का विषय है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के उद्देश्य। सबसे पहले समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या है। ऑब्जेक्टिव का अर्थ है लक्ष्य, उद्देश्य, यह वह परिणाम जिसे प्राप्त करने के लिए कोई कार्य किया जाता है। इसी प्रकार टीचिंग ऑब्जेक्टिव का अर्थ है वे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने के लिए शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करता है। या फिर दूसरे शब्दों में समझे तो टीचिंग का प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। बिना उद्देश्य के शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लोगों की तैयारी का उद्देश्य है एक जॉब पाना, इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्यों आवश्यक है। यदि शिक्षक को यह पता ही नहीं हो कि उसे क्या सिखाना है और किस परिणाम तक पहुंचना है, तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया दिशाहीन हो जाएगी। इसीलिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता होती है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव शिक्षण को दिशा देते हैं, लेसन प्लानिंग को आसान बनाते हैं, सही टीचिंग मेथड चुनने में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, लर्निंग आउटकम्स को स्पष्ट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव आर दी बैकबोन ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? अब हम एक एक करके शिक्षण के सभी महत्वपूर्ण उद्देश्यों को विस्तार में समझेंगे, जिसमें पहला है ज्ञान प्रदान करना, टू इम्पैक्ट नॉलेज। शिक्षण का पहला उद्देश्य विद्यार्थियों को सही, उपयोगी और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना है। लेकिन केवल जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसे विद्यार्थी समझ सके और जीवन में उपयोग कर सके। उदाहरण समझते हैं, यदि शिक्षक संविधान पढ़ा रहा है तो केवल अनुच्छेद याद करवाना पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थी यह भी समझे कि उनका वास्तविक जीवन में क्या महत्व है। नंबर 2 है समझ विकसित करना, टू डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग। केवल रटना शिक्षा नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थी विषय की गहराई को समझे, उसे सिर्फ रटे नहीं। जब समझ विकसित होती है तब विद्यार्थी स्वयं समस्याओं का समाधान खोज सकता है। नंबर 3 है कौशल का विकास, टू डेवलप स्किल्स। ज्ञान के साथ साथ विभिन्न कौशल विकसित करना भी शिक्षण का उद्देश्य है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, एनालिटिकल स्किल हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल हो गया। आज के समय में स्किल बेस्ड लर्निंग को ही विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 है तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को केवल उत्तर नहीं बताता, बल्कि उन्हें सोचने के लिए प्रेरित भी करता है। विद्यार्थियों में विकसित होने वाली क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो लॉजिकल थिंकिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो गया। यही आधुनिक शिक्षा की पहचान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पे जरूर गौर करिएगा। पांचवा पॉइंट है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षण का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं है, उसके साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास, इन सभी का संतुलित विकास होना चाहिए। इसे ही होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जाता है। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 है अच्छे मूल्यों का विकास। एक शिक्षित व्यक्ति केवल ज्ञानी नहीं बल्कि संस्कारी भी होना चाहिए। इसलिए शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित किए जाते हैं क्या क्या, तो वो ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता, जिम्मेदारी, राष्ट्र प्रेम और साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की भावना। नंबर 7 है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। शिक्षण विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच विकसित करता है, उन्हें चुनौतियों का सामना करना, असफलताओं से सीखना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। नंबर 8 है सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। विद्यार्थी केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी जिम्मेदार बने। इसलिए शिक्षण का उद्देश्य है सामाजिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण और साथ साथ सामाजिक समानता। नंबर 9 आत्मनिर्भर बनाना। आज की शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाना और जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है। शिक्षण उन्हें आत्मविश्वासी, निर्णय लेने में सक्षम और आत्मनिर्भर बनाता है। नंबर 10 है सीखने की रुचि विकसित करना। एक प्रभावित शिक्षक विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। जब विद्यार्थी स्वयं सीखने की इच्छा रखते हैं तब वास्तविक शिक्षा शुरू होती है। इसीलिए कहा जाता है अ गुड टीचर क्रिएट्स क्यूरियोसिटी बिफोर गिविंग नॉलेज। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और टीचिंग ऑब्जेक्टिव। अब इस बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि टीचिंग ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार शिक्षण के उद्देश्य 3 क्षेत्रों में विभाजित किए जाते हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक क्षेत्र। इसका संबंध सोचने और ज्ञान से है। रिमेंबर हो गया, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट और क्रिएट।
नंबर 2 है अफेक्टिव डोमेन, यानी कि भावनात्मक क्षेत्र। इसका संबंध भावनाओं, मूल्यों और दृष्टिकोण से है। रुचि, सम्मान, मूल्य, सकारात्मक व्यवहार, नैतिकता। नंबर 3 है साइकोमोटर डोमेन, यानी क्रियात्मक क्षेत्र। इसका संबंध शारीरिक कौशल और कार्य करने की क्षमता से है, जैसे कि प्रयोग करना, उपकरण चलाना, मॉडल बनाना, प्रायोगिक कार्य करना। आधुनिक शिक्षण के उद्देश्य हो गया। वर्तमान समय में शिक्षण के उद्देश्य और भी व्यापक हो गए हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, आईसीटी स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ, ऑनलाइन लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोलैबोरेशन हो गया, इनोवेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। इस टाइप की यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य ये सब हैं। यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टीचिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। उद्देश्य के बिना शिक्षण प्रभावी नहीं होता है। ज्ञान हो गया, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार, चारों का विकास ही शिक्षण का लक्ष्य है। ब्लूम टेक्सोनॉमी जैसे कि परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट आधुनिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब जानते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने जाना कि शिक्षण केवल जानकारी देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके स्पष्ट और व्यापक उद्देश्य होते हैं। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए भी तैयार करता है। वह ज्ञान देता है, सोच विकसित करता है, कौशल सिखाता है और मूल्य स्थापित करता है, और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य केवल शिक्षित व्यक्ति बनाना नहीं, बल्कि एक जागरूक, जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनाना है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की विशेषताएं को विस्तार में पढ़ेंगे और समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है और यूजीसी नेट में उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।